पूरा जबरदस्ती तरीके से अपने मन को मनाइए और पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो बोलते हैं कि अभी समय बहुत है, तैयारी कर लेंगे, अभी 2 महीना समय है, तो आपको 2 महीना बीतने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। और कुछ बच्चा बोलता है कि दूसरे तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं कि 2 महीना समय है, अरे अब क्या पढ़ेंगे, 2 महीनों में क्या कर सकते हैं, छोड़ो, लास्ट में जो होगा देखा जाएगा, वहीं पे तैयारी कर लेंगे जाके, जो भी थोड़ा बहुत होगा एग्जाम के टाइम पे। तो ऐसा नहीं करना है, अभी से ही आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल सकती है, इसलिए प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। आप कोशिश पे कोशिश करते जाइए। एक बार आप जरूर किसी भी क्वेश्चन को जैसे ट्राई करते हैं बनाने के लिए, तो आपका लगता है ना कि हमसे नहीं बन रहा है, तो 2-3 बार ट्राई करते हैं उसको, तो वो क्या होता है, बन जाता है। उसी तरह आपको अगर पढ़ने का आदत नहीं लगा है, अभी भी लास्ट लाइन तक भी, लास्ट तक भी आपको बताते हैं, जो पढ़ने का आदत जिसको नहीं लगा वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कीजिए और वो फिर धीरे धीरे अपने रनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी आसपास के बच्चे लोग हैं तो वो सब भी अपना एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके गार्जियन सब आपके गार्जियन से एक दिन को वो रिजल्ट जरूर पूछेंगे कि आपका बेटा भी एग्जाम दिया था, आपकी बेटी भी एग्जाम दी थी, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ। तो उस टाइम पे आपके मम्मी पापा का सर नहीं झुके, ठीक है, उस टाइम पे आपके मम्मी पापा का सर नहीं झुके और गर्व से कह सके कि मेरे भी बेटे ने अच्छा मार्क्स से पास किया है, तो उस समय को याद करते हुए कि वो जो रिजल्ट का समय होगा उस टाइम पे मेरा और मेरे परिवार का बेइज्जती ना हो, उस हिसाब से आप पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, उसको नजर में रखते हुए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ना नहीं है, आपको आगे देखना पड़ेगा। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो वर्तमान में मेहनत करता है उसका भविष्य और उसका अतीत दोनों एकदम बढ़िया चलता है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में मेहनत करने वाला का भविष्य में रिजल्ट आता है, और जब भविष्य तक आगे बढ़ गए तो जो बीता हुआ समय है वो भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व हो रहा था मॉडल सेट 2 में, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो चुका था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका था। अब चलेंगे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, तो आइए बेहतरीन तरीके से क्लास को शुरू करते हैं। 33 नंबर, जमीन के किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जमीन के किसी बिंदु ए से, जमीन पर कोई बिंदु ए है, इससे मीनार के शिखर का, शीर्ष मतलब क्या हुआ, शिखर का, मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। शीर्ष से कितना है उन्नयन कोण 45 डिग्री, ये कोण आपका 45 डिग्री है। ठीक है, ये शीर्ष मान लिए, और उसके बाद बोल रहा है मीनार की जड़ की ओर 20 मीटर बढ़ने पर, यहां से इस बिंदु से मीनार की जड़ की ओर 20 मीटर बढ़ने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन तुरंत 60 डिग्री हो जाता है। मीनार के शिखर का, शीर्ष मतलब शिखर ही, इसका उन्नयन तुरंत 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई। ए से 20 मीटर जड़ की ओर आया, मीनार की जड़ की ओर बी बिंदु पर, ठीक है, बी बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे ए और बी हो गया, इसको मान लीजिए सी और इसको डी। ठीक है, निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप अगर क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना दीजिएगा, सॉल्यूशन बिल्कुल ही आसान हो जाता है। इसके लिए हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, ऊंचाई और दूरी वाला क्वेश्चन, जो चैप्टर 9 है आपका एनसीईआरटी बुक में, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। तो डायग्राम हमारा फिट है, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई CD बराबर h मीटर, CD बराबर क्या है, h मीटर। उसके बाद A से B क्या है, 20 मीटर है। मीनार की ओर दूरी AB बराबर 20 मीटर, लिख दीजिए मीनार की ओर दूरी, मीनार की जड़ की ओर दूरी, देखा, जड़ की ओर, मीनार की जड़ की ओर की दूरी
लिखिएगा नहीं लिखिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सम इसका कुछ नहीं तो x मान लीजिए, इसकी दूरी को BC की दूरी को x मीटर मान लीजिए, ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मान लीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पे जो भी मीनार भवन रहता है वो जमीन के साथ क्या बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि अगर सीधा नहीं बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, तिरछा बनाएंगे तो क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा थोड़ा देर में। इसलिए ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, लंबवत, जमीन के साथ लंबवत। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD ले लीजिए, समकोण त्रिभुज BDC या BCD जैसा नाम बोलिएगा, समकोण त्रिभुज BCD में दोनों त्रिभुज को खाली सॉल्व कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। BCD में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। tan 60 लगाइए, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब बटे आधार, DC बटे BC। tan 60 का मान √3 बराबर BC का मान देखिए, यहाँ पे CD लिख रहे हैं, DC ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, नाम चेंज कर दीजिए, मतलब इधर उधर उल्टा पुल्टा डालिए। BC का मान कितना, H बटे BC का मान X, इसके नीचे कुछ नहीं तो a गुना h क्या होगा, h होगा, √3 गुना x क्या होगा, √3x होगा। यहाँ पे मीटर दे दीजिए, h का मान जो भी निकलेगा यूनिट इसका लगा दिए, √3x। अब आइए समकोण त्रिभुज ACD में या ADC में लिखिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ADC में थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, फिर tan 45 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको मान किसका निकालना है, ऊंचाई का मान निकालना है। तो थीटा के सामने यही तो लंब है, लंब और आधार का रिलेशन किसमें, tan में, इसीलिए tan लगाया है बार-बार, ठीक है। तो tan 45 बराबर DC बटे AC, DC बटे AC, tan 45 का मान a, BC का मान h है, DC का मान क्या है, h है, बटे AC का मान देखिए, a से c 20 प्लस x, 20 प्लस x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना h बराबर 1 गुना 20 प्लस x, 20 प्लस x। और देखिए तो h का मान कितना है, √3x है, h का मान क्या है, √3x, रख दीजिए यहाँ पे, चलिए पुट कीजिए यहाँ पे, तो √3x बराबर कितना, 20 प्लस x। यहाँ पे चेंज y कौन से समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ पे बगल में आप लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। √3x प्लस x को इधर लेकर आएंगे, क्या होगा, -x बराबर कितना, 20। तो अगर x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या बचेगा, √3 - 1 बराबर कितना, 20। x का मान कितना निकल जाएगा, 20 बटे √3 - 1, √3 - 1, x का मान निकल गया। देखिए h का मान में, h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान पुट कर देंगे, x का मान वहां पे पुट करना पड़ेगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर h बराबर कितना है, 20 प्लस x, 20 प्लस x। जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 गुना √3 - 1, तो √3 - 1, 1 से इसमें से रहेगा, इससे गुना करेंगे तो 20 √3 - 20, 20 से कम 20, और सेम चीज है तो प्लस 20 खाली, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऊपर में, 20 √3 बटे √3 - 1, √3 - 1 बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर देना है आपको, h बराबर क्या है, 20 √3 बटे √3 - 1 है, √3 - 1 है, 20 √3
20 गुना √3 का वैल्यू 1.73 रखिए, ठीक है। √3 का वर्गमूल जो करेंगे 3 का कितना आएगा 1.73205 इस तरह आता है। तो √3 का 2 अंकों तक रखिए, तो यहाँ भी कितना होगा 1 √3 का वैल्यू 1.73 माइनस 1 गुना कीजिए, 2 दिया 6, पहले एक 0 दे दीजिए, 2 दिया 6, 2 सते 14, उसके बाद 2 एकम 2 1 3, 2 अंक पे दशमलव दे दीजिए, ये खत्म कर दें। बटे में क्या बचेगा 1.73 में 1 घटेगा, तो दशमलव क्या बचेगा 7.3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव के आगे कुछ नहीं तो 0 लगाइए, अच्छा कटा दीजिए, यहाँ पे तो यही है 2 अंक पे, यहाँ पे भी 2 अंक पे, खत्म कीजिए। फिर 73 से इसमें भाग लगा है, 73 से 3460 में 47.39। मीनार की ऊंचाई यहाँ पे 3 के बाद 2 5 7 जो भी आएगा आप लोग देख लीजिएगा, आप जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे उसके अनुसार आता है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 47.39 मीटर। अगर यहाँ पे 732 रखिएगा तो 32 आएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब समरूप त्रिभुज, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है, तो सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या है, इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। AB स्क्वायर बटे BE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर, इसके बराबर है। आपको ये प्रतिभुज और सभी पर में लिखा होगा, थेल्स पर में और थेल्स का विलोम ये सब लिखा है आपके थंबनेल में और लाइव क्लास में आपको मिल जाएगा, और हम ये वाला वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ये वाला वीडियो, ठीक है। तो आपको वहां पे प्रूफ वाला मिल जाएगा। इतना बड़ा सॉल्यूशन करने के लिए उतना नहीं जा रहे हम, आपको मिल जाएगा, नहीं तो अभी भी देख सकते हैं आप लाइव क्लास में ही मिलेगा आपको। 35 नंबर आइए सॉल्व करते हैं, हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। किस तरह से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो आप लोगों को बताए हैं कि जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बोले तो यहाँ पे x स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है उसको खत्म करना है, पहले हटाना है, ठीक है। या तो एक और तरीका होता है कि उसी से इसमें गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये 8 है। और 2 हटाने का मतलब क्या, 1 लेकर आना उसका, और 1 भी क्या है मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको आप आसानी से स्क्वायर में ला देते हैं, और 1 का कोई काम भी नहीं पड़ता है, x खाली रह जाता है। इसीलिए हम क्या बताएं आपको सिंपल सा कि x स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है उसको उड़ा दीजिए, ठीक है। उड़ाना मतलब हटाना। तो 2 गुना के फॉर्म में है, जब तक भागने लगाएंगे भागेगा क्या, नहीं भागेगा, इसलिए 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, जब भाग दे देंगे 2 से, देखिए 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर क्या 0 बटे 2, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इस x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, नहीं तो रुकिए अभी इतना सारा नहीं दीजिए,
एक्स जहां पे है उसमें आगे में 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दीजिए। 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर रहे हैं इनटू 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करने से देखिए ये दोनों कट जाएगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा किए। और इस ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये वाला फॉर्म में लाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो 2 तो लाना जरूरी था ऊपर में, इसलिए लाए हैं। ठीक है, तो चलिए 2 के जस्ट बाद देखिए a है, यहाँ 2 के बाद तो है a है, मतलब a किसको बनाना है हमको? x को बनाना है। तो x रहेगा किसके साथ? 2 के साथ हमेशा। अब इसको लिख दीजिए आप x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 x का मान a इंटू 2 के साथ x लिखेंगे और इस 2 को बगल में लिख देंगे इसके साथ गुना करके, 2 गुना 4। अब जरा अच्छे से देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 a का मान है ये, x क्या है? a का मान है इनटू ये जो अब हो जाएगा एक्स्ट्रा चीज वो हो जाएगा b का मान। देखिए 2a के बाद कौन बचता है? b बचता है। ये क्या कहलाएगा? b का मान। और फॉर्मूला पूरा करने के लिए b स्क्वायर चाहिए, तो b का मान 7/4 है, प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर दे देंगे। और जब एक बार प्लस में देंगे तो एक बार माइनस में दे दीजिए, क्योंकि ये वाला समीकरण में मान नहीं है। उसके बाद क्या कर देंगे? माइनस में 7/4 कर देंगे इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए तो यहां से यहां तक a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर किस पे आ जाएगा? a माइनस b का मान 7/4 का होल स्क्वायर पे, a माइनस b के होल स्क्वायर पे, यहां से यहां तक आ गया। अभी इन लोगों को बाहर भेज दीजिए, मतलब बराबर के उस तरफ भेज दीजिए। माइनस में उधर जाके प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस में उधर जाके माइनस 3/2 a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49/16 माइनस 3/2। ठीक है, आइए इधर लेकर आ रहे हैं इसको। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा। फिर 16 से 16 में भाग, एक बार में 1 गुना 49 माइनस 2 से 16 में 8 बार में 8 दिया 24 पूर्ण वर्ग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप जान जाइए कि क्या क्या कर रहे हैं, इस तरह का जितना क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में 24 आएगा 25/16, इसके स्क्वायर को इधर भेज दीजिए। तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25/16। स्क्वायर को भेजेंगे तो प्लस और माइनस के साथ रूट लगाना है। ठीक है, x इसको माइनस 7/4 को भी उधर भेज दीजिए। तो इधर देखिए प्लस माइनस बचेगा, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, माइनस में इधर आके प्लस 7/4 हो गया। यहाँ पे जहाँ 2 चिन्ह है वहां पे एक बार प्लस एक बार माइनस लीजिए। अल्फा के लिए प्लस ले लेते हैं, 5/4 प्लस में, और बगल वाला को कुछ नहीं करना है, सेम लिख देना है। ठीक है, हर समान है तो अंश डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 12/4 घटाइए 3, तो अल्फा का मान हो गया 3 और बीटा का मान हो जाएगा आपका, जहां पे प्लस लिए एक बार क्या लेंगे? माइनस ले लेंगे। 5/4 प्लस 7/4। फिर से हर समान है, बड़ा वाला में छोटा वाला घट जाएगा, तो 7 में पहुंच जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, बटे में 4, 2 दूना 4, एक ऊपर में कुछ नहीं तो 1 रहेगा, 1/2। ये हो गया आपका समीकरण का। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए।